नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। केपीआर मिल्स, आज इसके चार्ट को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे चार्ट पर क्या संभावनाएँ दिख रही है। तो करो वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो, इस स्टॉक ने जो हाई लगाया था वो करीब करीब 14 जनवरी 2022 को लगाया था 769 का। ठीक है, उसके बाद में आप ये मान के चलो कि एक तरफा गिरावट आई और इसने जो है लो लगाया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। तो इसने जो लो लगाया मोटा मोटा यहाँ पर हमको जो दिख रहा है, ये जो है 21 जून 2022 को इसने लो लगाया 479.50 का। ठीक है, फिर उसके बाद में गया ऊपर, एक यहाँ तक गया ये। ठीक है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हल्का फुल्का आया करेक्शन और फिर ये स्टॉक एक्चुअल में गया यहाँ तक 638 का इसने हाई लगाया और उसके बाद में करेक्शन आया, जो कि करेक्शन था करीब करीब 28 सितंबर 2022 को 510 रुपये का इसने लो लगाया। ठीक है, ये मोटा मोटा हो गई कहानी इसकी। अब हमने सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है वो। तो देखो यहाँ पर जो है ना, हमने क्या किया है कि ये वाला पॉइंट था जो कि 21 जून 2022 का लो पॉइंट था 479.50 का, और एक ये लो पॉइंट था 28 सितंबर 2022 का 510 रुपये का। इन दोनों पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हमने पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, हायर पॉइंट पर, जो कि था 620 रुपये का। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मेजर रिसेंट करेक्शन यहाँ पर आया था इस कारण से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं। देखो, सबसे पहले देखें तो ये एक चैनल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को हम अगर मानते हैं तो ट्रेंड लाइन क्या कह रही है कि यार इस ट्रेंड लाइन को जैसे स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर गया, ऊपर गया, तो हमने क्या करा, इसको ही मार्क कर लिया लोअर पॉइंट के तौर पर। अब हम क्या क्या दिख रहा है संभावना वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें ना, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, ये था 12 जून 2022 से इस स्टॉक में थोड़े से वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे 20 और 21 जुलाई 2022 को इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम और जो है प्राइस का, जो प्राइस वॉल्यूम का एक्शन होता है ना, वो होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो बढ़ा था 20 तारीख को 8.5% और 21 तारीख को 7.5% के आसपास। ठीक है, ये एक तो हमको यहाँ पर प्राथमिक संकेत मिला। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है, ये रेंज जो देखोगे करीब करीब आप मान के चलो 8 अगस्त से और 18 अगस्त तक का ये रेंज था। ये भी अपने आप में पॉजिटिव रेंज वाला रहा। फिर क्या है कि अब जो ये स्थिति यहाँ से होती हुई दिख रही है, करीब करीब 29 सितंबर 2022 से इस स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल का साइन दिख रहा है, पहली बात तो। ठीक है, वॉल्यूम का जो रेंज है, वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन है वॉल्यूम के बाहर से, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, वो कैंडल के जो हम साइज़ देखें तो हमको कैंडल के साइज़ इन द सेंस कहना चाहिए कि परसेंटेज, टर्म्स ऑफ परसेंटेज में उतना हमको गेन दिखा नहीं, लेकिन जो है रिवर्सल का फॉर्मेशन दिखने लग गया, क्योंकि हायर एंड हाई वाले इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं अपने आप में, वो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम का हमने बात किया, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको MACD का बुलिश साइड में क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। हिस्टोग्राम जो बन रहे हैं वो भी 2 बार पॉजिटिव साइड में बने हैं, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। RSI को देखें तो RSI 47.76 का बहुत ही शानदार वाला कंफर्ट वाला जोन है, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यार इस स्टॉक ने, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो 20 हल मूविंग एवरेज और 33 हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कब हुआ, 10 अक्टूबर 2022 को, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे उसी दिन मतलब 10 अक्टूबर को ही यहाँ पर 9 और 55 हल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव साइड में क्रॉसओवर हुआ, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। फिर अगर देखोगे कि ये स्टॉक जो है यहाँ पर आप देखोगे 6 अक्टूबर को इसने क्या किया कि 210 हल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। 7 को गया, 8 को गया, 9 को ऊपर ही रहा और 10 को भी मतलब 9 को
क्या हुआ देखो कि गड़बड़ हो गई। 6 को हो गया, फिर 7 को गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर ना 7 तारीख को, फिर 10 तारीख को, फिर 11 अक्टूबर को, और फिर आज 12 अक्टूबर को। मैं सारा फ्लो में ही बोल गया कंटिन्यूस। ठीक, तो यहाँ पर जो है हायर एंड वाई वाले फॉर्मेशन दिख रहे हैं, और ये स्टॉक जो है 210 साल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओर टिका हुआ है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर क्या संभावना होंगी आगे जाके, देखो क्या होगा कि हल मूविंग एवरेज 110 के तो ये नीचे की ओर चल रहा है, लेकिन जो कर्व का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, आप ये देखोगे 55 हल मूविंग एवरेज, 33 हल मूविंग एवरेज का जो कर्व का जो फॉर्मेशन अब बनना स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट 1-2 दिन से वो स्टार्ट हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलली ये मूव कर रहा है, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट है, और इसका आगे जाके आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव साइड में क्रॉस ओवर होगा, तो अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो सारी संभावनाएं हो गई हमारी चार्ट की तरफ से, जो कि पॉजिटिव साइड का हमको रुझान बता रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो हमने चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है ना, इसमें मतलब चैनल इसमें क्रिएट करिए। तो क्या है कि अगर हम देखें स्टॉप लॉस की अगर बात करें यहाँ पर, तो 510 रुपये के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस बनता है। इससे कम का तो मुझे नहीं लगता रखना चाहिए। चाहे तो इस कैंडल का नीचे का भी रख सकते हो, 527 रुपये 70 पैसे के आसपास आ रहा है, तो वो भी रख सकते हो। अगर हिट हो गया तो मतलब हो सकता है, जैसे कल हमने वो राजेश एक्सपोर्ट का आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, उसको देखिएगा। तो हमने उसका पहले जब वीडियो बनाया था तब भी इस तरह की बात की थी। तो हमने 2 तरह के स्टॉप लॉस दिए थे, मतलब जो लगाना चाहे, जैसा लगाना चाहे उस पर डिपेंड करता है ना वो। तो यहाँ पर ये 510 का देखो रखना चाहिए, ठीक है ना। इससे कम का रखोगे तो फिर वो कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा संभावना रहती है नीचे जाने की। अब जो है यहाँ पर टारगेट की बात करें तो देखो पहला जो टारगेट है 636 रुपये के आसपास का इसमें बनता है, ठीक है ना। उसके बाद में अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन स्तरों को देखोगे, 639 के आसपास का जो स्तर है, यहाँ पर जाकर ये स्टॉक ने करेक्शन दिया, फिर यहाँ पर जाकर फिर इस स्टॉक ने करेक्शन दिया, तो दैट मीन्स वो अपने आप में क्रूशियल पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि देखो 636 रुपये का हमारा पहला टारगेट है, ठीक है ना। ये क्रॉस हुआ और थोड़े दिन, एक आध दिन हो सकता है कि क्रॉस ऐसा हो कि बहुत अच्छा खासा चले जाए, या फिर अगर सस्टेन रहता है 1-2 दिन, तो फिर ये स्टॉक, ये जो लेवल्स है इसके कोई मायने रहेंगे नहीं और ये टूट जाएंगे। तो फिर हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 710 रुपये का, और तीसरा टारगेट वो इसका ऑल टाइम हिट हाई था, वो करीब करीब था, मान के चलो 768 रुपये का। तो मोटा मोटा ये 3 तरह का टारगेट हम लेकर इस स्टॉक के लिए चल सकते हैं, और इसमें अब संभावना दिखेगी बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्रयास कर लिया इसने। देखो यहाँ से ऊपर गया था, ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ से इस रेंज के आसपास नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर करेक्शन आया, यहाँ से फिर आया, तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो गया। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ होगी नहीं, ठीक है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान रखना, विचार करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना निवेश करने के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करना, उसके बाद में निर्णय लेना। अगर वो बोले लेने का तो ले लेना, अगर वो नहीं कहे तो मत लेना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने स्वविवेक के साथ में आपको जो करना चाहो वो कर सकते हो, आप हो पूरी तरह से स्वतंत्र, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।